हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल। आपका स्वागत है। इस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के सेशन में अब हम लोग आगे बढ़ने वाले थे हिमालय के बारे में। अब सबको पता है कि हिमालय जो नवीन मूलधार पर्वत है, हमने पिछली वीडियो में भी आपको ये बताई है कि हिमालय जो है वह नवीन मूलधार पर्वत है। यह इससे पुराना एक पर्वत है जिसको अरावली की पर्वत कहते हैं, और यह प्राचीन मूलधार पर्वत वो है, लेकिन वर्तमान में वह अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। फिलहाल में हम लोग आते हैं कहाँ पे? हिमालय पे। देखिए, हिमालय के उत्पत्ति का अगर विश्लेषण आपको पढ़ना है, ये हिमालय की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, किस तरीक़ा से हुई, तो एक चीज़ आता है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में आप वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अभी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को हम लोग ना समझ के हिमालय पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए, हिमालय जो है वह अभी फ़िलहाल में विश्व की जो है सबसे दूसरी लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय कैसी है? विश्व की सबसे दूसरी लंबी पर्वत श्रृंखला है। देखिए, लंबी पर्वत श्रृंखला का मतलब होता है कि पर्वतों का इसमें श्रृंखला है और सबसे लंबी तक है। इसमें इसका जो क्रम है वह दूसरा स्थान पे आता है। तो अब कह सकते हैं कि लगभग 2400 किलोमीटर में फैला हुआ 2500 किलोमीटर में यह दूसरा कैसे हुआ? इससे बड़ा और कौन है? तो एक और आता है एंडीज पर्वतमाला, वह जो आएगा वह प्रथम आएगा। खैर, उसके बारे में एंडीज पर्वतमाला में हम लोग पढ़ेंगे कि एंडीज पर्वतमाला किस तरीक़ा से और यह कैसे इससे बड़ा हो गया। तो विश्व की जो दूसरी पर्वत श्रृंखला है वह हिमालय है। और हिमालय के बाद अगर हम इसको देखें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई इसकी उत्पत्ति, तो इसका उत्पत्ति जो हुई है वह कैनोजोइक एरा में हुआ है। कब हुआ है? तो कैनोजोइक एरा, या उसको कहते हैं सीनोजोइक एरा। यह एक समय का पीरियड है। उस पीरियड में अभी जैसे चल रहा है ना, कलयुग, सतयुग, इस तरीक़ा से, तो उसी के बाद जो है यह था कैनोजोइक या सीनोजोइक एरा। ज्योग्राफिकल भाषा में हम कह सकते हैं। उसमें अगर काल देखें, जैसे अभी चल रहा है 2012, 2013, 2014 चल रहा है, 2021 चल रहा है, 22 चल रहा है, तो उस पीरियड में अगर देखें तो उसको कहते थे टर्शियरी पीरियड या तृतीय काल। तो इस टाइम जो है यह हिमालय का उत्पत्ति होता है। ठीक है, उत्पत्ति होने के बाद अब आगे बढ़ता है। अब थोड़ा सा हम आगे देखें कि जब बढ़ा तो हिमालय कहाँ से कहाँ तक गया। जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़िएगा, बिग बैंग थ्योरी पढ़िएगा, तो उसमें आप देखिएगा कि किस तरीक़ा से जाता है। इसमें जो कहता है कि हिमालय का जो विस्तार हुआ है वो जम्मू कश्मीर से लेकर, कहाँ से हुआ है? तो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। कल हम आपको बताए भी थे कि जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है नामचा बरुआ, नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में, और वहीं पे एक गॉर्ज है सिंधु गॉर्ज। देखिए, नदियों के द्वारा जो नदी होती है, जब पर्वतों को काट करके जब आगे बढ़ जाती है और गड्ढा एक बना देती है बहुत बड़ी, तो उसको गॉर्ज कहते हैं। और उस गॉर्ज सिंधु नदी द्वारा बनाई जाती है जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे एक जो होती है पर्वत, उसको नंगा पर्वत से लेकर के दिहंग गॉर्ज तक आ जाती है। दिहंग ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा दिहंग गॉर्ज बनाई जाती है। और यह नंगा जो पर्वत, ये नंगा पर्वत नहीं, दिहंग गॉर्ज जो है वहाँ पे बना देती है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अभी जो हम लोग समझ रहे थे कहाँ से, तो जम्मू कश्मीर में यह है, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के तो ये अरुणाचल प्रदेश तक इस पर्वत का श्रृंखला है एक पूरा, जिसको हम लोग हिमालय कहते हैं। अब हिमालय फिर आगे चल के बटेगा, ठीक है, अलग अलग भागों में बटेगा। तो हम देखते हैं कि हिमालय आखिर बटा कै भाग में है। तो देखिए, सबसे पहला जो श्रेणी होता है, इसको अगर श्रेणीबद्ध में करें तो हिमालय को हम लोग 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। हिमालय को हम लोग 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो श्रेणी होता है जिसको कहते हैं बृहत हिमालय, इसको सबसे पहला को क्या कहेंगे? तो बृहत हिमालय। इस बृहत हिमालय को ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जैसे बृहत, तो बृहत का बड़ा मतलब क्या होता है? बड़ा। बड़ा को अंग्रेजी करें तो क्या होगा? ग्रेट होगा। उसको हम लोग कर दे और बड़ा तो ग्रेटर हो जाएगा। अब ग्रेटर को अगर और हिंदी करें तो क्या होता है? महान होता है। ग्रेट का मतलब महान, तो इसको महान हिमालय भी कहते हैं। सबसे ऊपर का हिमालय है, हिमालय का सबसे ऊपरी भाग है, तो यहाँ पे अक्सर हो बर्फ से ही ढका हुआ होगा, तो इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, यह सबसे क्या है? ऊपरी भाग है। अब देख पा रहे होंगे सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए इसको हिमाद्री हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा जो आएगा उसको कहते हैं मध्य हिमालय, यानी बीच का हिमालय। तो बीच का हिमालय होने के कारण इसको लघु हिमालय कहते हैं, यानी उससे छोटा हिमालय कहते हैं। इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। यह हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। यह पर्वत है। उसके बाद तीसरा जो आता है, तीसरा को कहते हैं बाह्य हिमालय या बाहरी हिमालय, या इसको एक और नाम है शिवालिक हिमालय। इस शिवालिक हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब भारत के मैप पे देखिएगा, इस तरीक़ा से यह सजा हुआ है।
ठीक है। अब आगे हम लोग इसको बढ़ें, तब अब देखिएगा कि सबसे पहला जो हम लोग का भाग था वह था बृहत हिमालय। तो हम लोग बृहत हिमालय के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि बृहत हिमालय आखिर है कहाँ कहाँ तक ये है, इसमें कौन सी श्रेणी आती है, इसको क्या कहते हैं, उसके बारे में। तो देखिए बृहत हिमालय जो है वह बृहत हिमालय सबसे ज़्यादा आपको पता है कि 2 राज्य में होगा, जम्मू कश्मीर से चला होगा, अरुणाचल प्रदेश तक गया होगा, या तो सब में आएगा कि जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के दिहंग गॉर्ज तक जाएगा, नामचा पर्वत तक, यह तो आपको पढ़ना ही है। उसके बाद जो आप पढ़िएगा इसका लंबाई, इसका चौड़ाई किस तरीके से होगा। तो हमने अभी आपको बताया कि बृहत हिमालय को बाह्य हिमालय कहते हैं, ये हिमाद्री हिमालय कहते हैं, इसको ग्रेटर हिमालय इसको कहते हैं, या इसको महान हिमालय कहते हैं। ये अभी हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे इसको इस नामों से जाना जाता है। उसके बाद अगर इसको देखें तो इसका जो विस्तार है वो सिंधुगढ़ से लेकर के नामचा बरुआ तक है, अभी आपको बताएं। अब थोड़ा सा इसका लंबाई और चौड़ाई हम लोग देखें तो लगभग में हम इसको बताएं कि इसका जो लंबाई है, लगभग में इसकी लंबाई कितनी है, तो 2400 से 2500 किलोमीटर के बीच में इसकी लंबाई है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वह चौड़ाई है करीब 25 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है, तो 25 किलोमीटर। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो यह है इसकी करीब 2400 किलोमीटर, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो भी इसका रूप है उसमें, और चौड़ाई है 25। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई जो इसकी जाती है वह जाती है 6100 मीटर। कितना जाएगा, तो 6100 मीटर जाता है इसकी ऊंचाई। लेकिन आप कहिएगा कि हिमालय में ही आएगा, बृहत हिमालय में ही जैसे आएगा हिमालय, तो उसका ऊंचाई हो जाता है 8848। तो देखिए वह एक चोटी का ऊंचाई जो सबसे पीक है उसकी बात कर रहे हैं। औसत 5-6 को मिला करके, जो आप जानते होंगे मैथ में कि औसत किस तरीके से निकाला जाता है, तो उस औसत ऊंचाई को अब देखिए इसका जो बृहत हिमालय है, बृहत हिमालय का सर्वोच्च जो चोटी है, सबसे ऊंचा चोटी, वह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, बिहार से सटा हुआ है नेपाल, और बिहार से इसका 7 जिला जो है सीमा निर्धारित करते हैं। पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। आप पिछले वीडियो में मेरे देख सकते हैं बिहार के जिले कौन कौन है जो नेपाल से सीमा निर्धारित करते हैं। इसका जो ऊंचाई है वह 8848 मीटर है। कहीं पे 8848 मीटर लिखता है, कहीं पे 8850 मीटर लिखता है। अगर मेजर हम पुराने चीज़ों को लेकर चले तो 8848 मीटर इसका ऊंचाई है, और यह नेपाल में विस्तृत है। उसके बाद अगर देखें तो दूसरी सर्वोच्च चोटी अगर बृहत हिमालय का है तो वह है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो दूसरी इसकी सर्वोच्च चोटी है उसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। यह भारत में है। भारत में यह कहाँ पे है, तो वह सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में आपको पता होगा कि नेपाल और भूटान के बीच में देखिएगा एक ईंटा की तरह ऊपर से रखा हुआ होगा, वह जो है वह सिक्किम में। उसकी एक अलग इतिहास है और बड़ा ही अच्छा स्टेट है सिक्किम। अगर कहें तो भारत का एक बहुत ही चिकन नेक पे बसा हुआ बहुत ही सुंदर स्टेट है, और हमें गर्व है कि सिक्किम हमारा इलाका है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो सिक्किम के बाद देखें तो विश्व की तीसरी जो सर्वोच्च चोटी है वह है कंचनजंगा। अच्छा, विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी और माउंट एवरेस्ट की जो है बृहत हिमालय का दूसरा सर्वोच्च चोटी है। तो हाँ, ये है। देखिए विश्व में अगर देखें तो विश्व में जो प्रथम स्थान पर है, आप याद कीजिएगा कि विश्व में प्रथम स्थान पर जो सबसे ऊंचा चोटी है वह है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। दूसरा स्थान पर जो है उसको कहते हैं K2। विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है K2। जो बृहत हिमालय का अंग नहीं है वह किसका अंग है, तो काराकोरम का अंग है। याद रखिएगा, विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी K2 है जो काराकोरम का अंग है, ना कि हिमालय का अंग है। ठीक है। विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन है, तो वह हो जाएगा कंचनजंगा। अगर हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी की बात करेगा तो हो जाएगा कौन, कंचनजंगा। इस तरीक़ा से हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिए बृहत हिमालय जो है, बृहत हिमालय में आखिर मिलता क्या है, बना किस चीज़ से है, तो बृहत हिमालय में आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान मिलते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान इसमें मिलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो माउंट एवरेस्ट को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे इसको सागर माथा कहते हैं, कहीं पे इसको पिंक 15 कहते हैं, कहीं पे इसको गौरी शंकर कहते हैं, कहीं पे इसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। तो कहाँ कहाँ क्या कहते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इसका जो नाम है
माउंट एवरेस्ट अगर इसको हम कहें तो यह अंतर्राष्ट्रीय इसका भाषा है, मानी कि विश्व में कहीं भी कह दीजिएगा माउंट एवरेस्ट, लोग समझ जाएगा कि कहाँ है, नेपाल में है। तो माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, मतलब नेपाल में है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अब अमेरिका में अगर जाके कहिएगा सागर माथा कहाँ है, तो थोड़ी जानता है, वो तो लोकल लैंग्वेज है, लोकल भाषा में कहते हैं। तो सागर माथा जो कहते हैं वह नेपाली में इसको कहते हैं सागर माथा, यानी माउंट एवरेस्ट को अगर कहें तो नेपाली में क्या कहते हैं, सागर माथा। उसके बाद आता है चोमोलुंगपा। चोमोलुंगपा जो इसको कहते हैं वह चोमोलुंगपा कहते हैं तिब्बती भाषा में। आपको पता होगा कि यह जो नेपाल है, इतना जो नेपाल है, इस नेपाल के ऊपर में ही कौन है, तो तिब्बत है। तिब्बत के ठीक ऊपर देखिएगा तो चाइना है। अभी जो तिब्बत है वह चीन के अधीन में है। उसके बाद हम आगे अगर देखें तो चोमोलुंगपा कहते हैं तिब्बती भाषा में। उसके बाद है गौरी शंकर। तो गौरी शंकर जो नाम चलता है वह दोनों जगह पे चलता है, भारत में भी इसको गौरी शंकर कहते हैं और नेपाली भाषा में भी इसको गौरी शंकर कहते हैं, दोनों जगह पे ये जान सकते हैं। उसके बाद जो आगे है वह है पिंक 15। पिंक 15 जो इसका नाम है दोस्तों वह पुराना नाम है, यानी हिमालय का अगर प्राचीन नाम देखें तो क्या है, पिंक 15 उसको कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो हिमालय जो है वह भारत के किन किन राज्यों में होगा, यानी बृहत हिमालय। हिमालय के तो 3 अंग हम लोग देखें, सबसे पहले बृहत देखें, उसके बाद मध्य देखें, उसके बाद शिवालिक देखें या बाह्य हिमालय देखें। तो बृहत हिमालय कौन कौन राज्य में है, तो सबसे पहला जो है वह जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में बृहत हिमालय का सबसे पहला अंग पड़ता है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में इसका अंग पड़ता है। उसके बाद पड़ता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। उसके बाद देखिएगा वेस्ट बंगाल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के ही बगल में याद कीजिएगा एक जगह है, और सिक्किम के बगल में नेपाल। नेपाल भारत का अंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम मैप पर दर्शा दे रहे हैं कि नेपाल में भी बृहत हिमालय है। और बृहत हिमालय का ही एक है माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद जो पड़ता है वह सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम में ही आपको पता होगा कि कंचनजंगा है, जो यह माउंट एवरेस्ट का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। उसके बाद जो सबसे लास्ट पड़ता है वह पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यानी भारत के अगर राज्यों में देखें तो बृहत हिमालय कितने राज्यों में है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 6 राज्यों में विस्तृत रूप से फैला हुआ कौन है, तो हिमालय का पहला भाग बृहत हिमालय। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो यह हिमालय में अनेक प्रकार के दर्रे हैं, यानी बृहत हिमालय में अनेक प्रकार के दर्रे हैं। उन दर्रों को हम लोग देख लेते हैं कि वो दर्रा कहाँ कहाँ है, कौन कौन दर्रा है। तो मैप भी अभी हम लोग समझेंगे नहीं कि मैप पे कहाँ पे कौन है, हम लोग फिलहाल में भी देख लेते हैं कि किस राज्य में। जैसे फैला हुआ कहाँ था, तो जम्मू कश्मीर में था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में था, उसके बाद उत्तराखंड में था, उसके बाद पश्चिम बंगाल में था, उसके बाद सिक्किम में था, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में था। तो इस तरीक़ा से जो फैला हुआ भाग है इसको हम लोग देख लेते हैं सिर्फ राज्य वाई की कौन कौन दर्रा है वहाँ पे, छोटे रूप में जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन है उसके बारे में हम लोग देख ले। तो जम्मू कश्मीर में 3 दर्रा जो फेमस, सबसे पहला जो दर्रा है जिसको कहते हैं बुर्जिला दर्रा, दूसरा जो दर्रा है वह है जोजिला दर्रा, और तीसरा जो दर्रा है वह है बनिहाल दर्रा। 3 दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर में है। किसका है, तो बृहत हिमालय का। अभी और भी हिमालय आएंगे जिसमें दर्रा मिलेंगे, ठीक है, लेकिन बृहत हिमालय में यह 3 ही दर्रा है, बुर्जिला, जोजिला और बनिहाल। उसके बाद जो राज्य आता है वह आता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन है, तो हिमाचल प्रदेश में भी 3 दर्रा। सबसे पहला जो आएगा सिपकिला दर्रा, सबसे पहला में सिपकिला दर्रा, दूसरा में है बड़ा लासला दर्रा और तीसरा में है रोहतांग दर्रा। ये 3 दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में, किस हिमालय में, तो बृहत हिमालय में, ठीक है, ना कि मध्य हिमालय और आ जाएगा शिवालिक हिमालय में, यह है सब बृहत हिमालय में। उसके बाद हम देखें तो उसके बाद आता था उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है वहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितने आते हैं, तो वहाँ पे आता है 3 दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। 3 दर्रा कौन कौन है, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। यह 3 दर्रा जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में है। आपको पता होगा कि उत्तराखंड राज्य से ही गंगा नदी निकलती है जिसको भागीरथी कहते हैं। ये तो गंगा उत्तर प्रदेश में आकर बन जाती है, वहीं से यमुना नदी निकलती है, वहाँ मंदाकिनी नदी निकलती है। यह नदियों की जो श्रृंखला है, उत्तराखंड को अगर देखें तो नदियों की उद्गम कह सकते हैं, उद्गम की धरती है नदियों की। तो सबसे ज़्यादा बहुत सी नदियाँ वहाँ पे निकलती है। उसके बाद यहाँ पे 3 दर्रा है, माना, लिपुलेख और नीति दर्रा, यह 3 दर्रा। उसके बाद जो स्टेट आता है सिक्किम आता है। तो सिक्किम में हम लोग देख लेते हैं कि सिक्किम में कौन कौन है, तो सिक्किम में 2 दर्रा जो है बृहत हिमालय में, एक है जेलपा दर्रा
पहला कौन है, जेलपा दर्रा, और दूसरा है नाथुला दर्रा, यह है सिक्किम में। उसके बाद जो लास्ट आता है वह आता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में हम देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेंगे 3 दर्रा, बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा। यह 3 जो दर्रा है वह अरुणाचल प्रदेश में है। रिवीजन करने के लिए आप कर लीजिएगा, इस पे एक ट्रिक होता है, माना, नीति, लिपू, लेक, जेना, इस तरीका से एक ट्रिक होता है। अगर आप याद करना चाहें तो याद कीजिएगा, आप सुन लीजिए। ट्रिक उसका है बूजो शिवा, माना, नीति, लिपू, लेक, जेना। बूजो शिवा, माना, नीति, लिपू, लेक, जेना, आप इसको याद कीजिएगा। बू से होता है बुर्जिला और जो से जोजिला, सी से शिव होता है शिवकिला और वा से बड़ा लाचला, माना से होता है माना दर्रा और नीति से नीति दर्रा, लिपू से होता है लिपू लेख दर्रा और जेना से आप जान ही रहे हैं जेलपा और नाथुला। इस तरीका से स्टेट वाइज है, पश्चिम से पूरब एकदम बसा हुआ, बूजो शिवा, माना, नीति, लिपू, लेख, जेना। उसी प्रकार आप देखिएगा जम्मू कश्मीर राज्य में ही सबसे इसका एक शाखा निकल जाता है बृहत हिमालय का उत्तर पश्चिम दिशा में, और ये जो कहा जाता है जौस्कर श्रेणी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में ही सबसे अगर कहें कि बृहत हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन है तो नंगा पर्वत है। उत्तराखंड में अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड में इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो उत्तराखंड में जो इसका सबसे ऊंचा चोटी है वह है बृहत हिमालय का, ये उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। सिक्किम में अगर कहें तो सिक्किम में हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। पूर्वांचल में अगर कहें तो पूर्वांचल में कंचनजंगा है। और अगर हम लोग कहें कि ये अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको पता ही नामचा बरुआ पर्वत है। तो इस प्रकार से पर्वतों की श्रृंखला जो है वह आगे बढ़ती जाती है। और देखिए रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग दर्रा से के पास से ही एक नदी निकलती है, ब्यास नदी। ठीक है, रोहतांग दर्रा के पास से कौन सी नदी निकलती है, तो ब्यास नदी निकलती है उत्तराखंड में। ठीक है, यांग्याप दर्रा के पास से एक नदी निकलती है, जो नदी निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है, प्रवेश करती है भारत में, वह करते रहती है। उसके बाद जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा के पास में सिंधु नदी प्रवेश करती है। उसके बाद जो है शिवकिला दर्रा है, शिवकिला दर्रा के पास में सतलज नदी प्रवेश करती है। उसके बाद अगर तीस्ता नदी के द्वारा देखें तो तीस्ता नदी से एक दर्रा का निर्माण होता है जिसको कहते हैं जेलपा दर्रा। इस तरीका से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग का आपने नाम सुना होगा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको जोड़ने का काम करता है जोजिला दर्रा, लेह को कश्मीर को जोड़ देता है लेह से। उसके बाद बुर्जिला जो दर्रा है उसको श्रीनगर को कुलगित से जोड़ देता है। बनिहाल दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाता है और इसी मार्ग पर आपको मिलेगा जवाहर सुरंग। ठीक है, उसके बाद शिवकिला दर्रा जो है उस शिमला को तिब्बत से जोड़ देता है। शिवकिला दर्रा क्या करता है, तो शिमला को तिब्बत से जोड़ देता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ देता है। उसके बाद देखिए शिवकिला दर्रा को जोड़ने का काम कौन करता है, ये तिब्बत और को जोड़ता है। उसके बाद हम लोग देखें तो बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ विभाजक रेखा होंगे जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे MCT उसको कहते हैं, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। यानी बृहत हिमालय और लघु हिमालय को बांटने वाला, मध्य हिमालय को बांटने वाला एक भाग है जिसको हम लोग कहते हैं MCT, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आज का देखिए, कहते जीवन में कामयाब होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सभी सुविधाएं आपके पास में हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में सारी सुविधाएं हों, जो मुकेश अंबानी के पास में हो आपके पास में हो। आपके पास में जो भी चीज़ है उससे आप शुरुआत कीजिए, आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर चाहते हैं कि यह वीडियो, यह ज्ञान और किसी को मिले तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। फिर आपको ऐसे ही वीडियो के साथ में मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।